अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी हरजस पदराग केदारा 8 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, धोबिया रे दरगाह जानो मोय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय, साहेब जीरा दर्शन करनो रहनो सन्मुख होय, साहेब जीरा दर्शन करनो रहनो सन्मुख होय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय, पांचू बस्तर धोए बेगा ढीलन कीजे जाय, पांचू बस्तर धोए बेगा ढीलन कीजे जाय, पटक पिछाटर ऐसा धोई मिल रहे नहीं माय, पटक पिछाटर ऐसा धोई मिल रहे नहीं माय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय, धोबी धोबण धोवण चाल्या पूरब दिसारी बाट, धोबी धोबण धोवण चाल्या पूरब दिसारी बाट, अरद उरद का मारे पछाटा नाभ कंवल के घाट, अरद उरद का मारे पछाटा नाभ कमल के घाट, धोबिया रे दरगाह जानो मोय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय, रंग रे जा तू आव बेगो पाचा के रंग दिराय, रंग रे जा तू आव बेगो पाचा के रंग दिराय, ऐसो रंग धरक दे भाई भौरन उतर जाय, ऐसो रंग धरक दे भाई भौरन उतर जाय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय, सूरत धोबण मन वो धोबी चितरंग रे जो माय, सूरत धोबण मन वो धोबी चितरंग रे जो माय, कह सुख देव जी या तीनों मिलकर कसर न राखी काय, कह सुख देव जी या तीनों मिलकर कसर न राखी काय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय, साहेब जीरा दर्शन करनो रहनो सन्मुख होय, साहेब जीरा दर्शन करनो रहनो सन्मुख होय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को कहाँ जाना है, दरगाह जाना है। कहाँ जाना है तोतला जी, दरगाह में जाना है, राम जी के दरबार में अपने को जाना है। दरगाह कौन सी, चौथे लोक में अपने को जाना है, संतों के लोक में जाना है, अमर लोक में अपने को जाना है। इसलिए ही अपने को ये 5 तत्वों का परमात्मा ने कृपा करके क्या दिया है, शरीर दिया है। पर जिस उद्देश्य के लिए दिया उस उद्देश्य के लिए तो उसका उपयोग अंड जी किया नहीं और दूसरे उपयोग में लगा दिया, और दूसरे उपयोग में लगाकर
इस शरीर को जो परमात्मा ने स्वच्छ निर्मल दिया था उसको अपने क्या कर दिया, मेला कर दिया। अब मेले वस्त्रों के साथ में तो दरगाह में प्रवेश नहीं हो सकता। दरगाह तो छोड़ो, किसी फंक्शन में जाएंगे लड्डा जी तो मेले वस्त्र पहन के जाएंगे, नए नए साफ सुथरे प्रेस किए हुए या सल वाले, प्रेस किए हुए पहन के जाएंगे। तो यहाँ तो सामान्य फंक्शन में जाने पर भी इतना अपन ध्यान रखते हैं कि गंदे वस्त्र होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हाँ प्रेस किए होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ तो अपने को किन से मिलने जाना है, साहिब जीरा दर्शन करनो। और फंक्शन में तो घंटे 2 घंटे जाके वापस आ जा, पर वहां तो रहनो स तो वस्त्रों को मेला के साथ में जाना है या साफ स्वच्छ करके, बिल्कुल इस्त्री करके, हाँ बिल्कुल सलबल कुछ भी होना नहीं चाहिए, ऐसे जाना रहेगा अपने को। तो जाकर अपनी वैल्यू बनेगी, तो जाकर अपने को दरगाह में चौथे लोक में प्रवेश मिलेगा। बाकी तो प्रवेश भी मिलने वाला नहीं है। वो कहेंगे आप गलत जगह पर आ गए, अभी तो आपके संसार की कालिख लगी हुई है, इच्छाओं की कालिख लगी हुई है, वासनाओं की कालिख लगी हुई है। आप तो संसार में ही रहो, चौथे लोक में तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो प्रवेश दिया जाएगा नहीं। तो परमात्मा ने अपने को ये 5 तत्वों का शरीर दिया है। ये शरीर क्या है, इस आत्मा के लिए किसके समान है, वस्त्रों के समान है। तो परमात्मा ने तो इतना अपने को कृपा की, मेहर की कि ये वस्त्र क्यों दिए, शरीर क्यों दिया, क्योंकि नर्तन के माध्यम से ही भक्ति संभव है, और किसी देह में को अधिकार नहीं है। कहते हैं लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा, नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। तो लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा, नामा में बड़ राम नाम है, और सेवा में संत सेवा। तो इसके लिए अपने को ये नरदे दी, किसके लिए दी, लोका में मृत लोक बड़ो है, मृत्यु लोक में अपने को भेजा है, उसमें भी भरत खंड में अपने को भेजा है। लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा, और किसी देह को तो भक्ति करने का अधिकार ही नहीं है। वो चौथे लोक में उस देह के माध्यम से प्रवेश कर सकते नहीं है। केवल नर्तन के माध्यम से दरगाह में प्रवेश किया जा सकता है, चौथे लोक में प्रवेश किया जा सकता है, सदा सदा के लिए केवल पद आनंद पद का वासी बना जा सकता है। और कैसे, नामा में बड़ राम नाम है, और सेवा में संत सेवा। तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम है राम नाम का सुमरण, वो यदि करते तो इस नरदेही का सर्वश्रेष्ठ उपयोग हो जाता, परंतु वो तो कभी किया ही नहीं। और सेवा में संत सेवा, संतों की सभी सेवा की। संतों की सेवा क्या है, जो वो ज्ञान बता रहे हैं उनको अक्षर से अपने को क्या करना है, पालन करना है, फॉलो करना है। संतों को और कुछ भी नहीं चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं है। तो जो भी वचन बता रहे हैं, बोल रहे हैं, किसके लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए या परमार्थ के लिए, परमार्थ के लिए बोलते हो। तो परमार्थ के काज उचारू, भूला गेल बताऊं, तू ही करे भुगत से तू ही ताते समझ रही है। अपन सब भूल में हो गए, वस्त्र अपने को मिले निर्मल स्वच्छ, परंतु अपन ने क्या कर दिया, संसार की ऐसी हवा लगी, माया की ऐसी हवा लगी, संसार में रच बस गए और परमात्मा की प्राप्ति को भूल गए। इसलिए अब ऐसा सद्गुरु का ज्ञान श्रवण करने को मिला इस आत्मा को, तो आत्मा क्या हो गई, चेतन हो गई, आत्मा जाग गई। और आत्मा जाग गई तो अब सबका सहयोग चाहती, कि बिना नरदेही के तो परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं, अकेली आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती है। और शरीर तो अब आत्मा को मिल गया, परंतु जब तक इनका सहयोग नहीं होगा, किसका, मन का, सूरत का और चित्त का, तब तक भी काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि मन कहाँ जा रहा है, आत्मा कहाँ जाना चाहती है, दरगाह में, परमात्मा के लोक में, चौथे लोक में, केवल पद आनंद पद में। और मन का जा रहा है नड्डा जी, मन का जा रहा, अभी तक तो 29 अप्रैल तक तो काती का ताव रहेगा अपने रहेगा, हाँ तो मन का जाएगा, शादी के काम में जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। ये तो एक व्यवहार है, वो तो निभाना ही है, कर्तव्य कर्म तो निभाना ही है, परंतु ये कोई काम स्पेशल नहीं होता, तो भी मन अपना कहाँ जाता, माया में ही जाता, संसार में जाता। परमात्मा पद की प्राप्ति की कभी भी अपने को याद आती नहीं है। इसलिए मन का सहयोग जरूरी है, क्योंकि मन तो जा रहा है पूरब में और आत्मा जाना चाह रही है पश्चिम में, तो रास्ता तो काम बनने वाला नहीं है। आत्मा का संयोगी कौन बनेगा,
ये मन जो अपमन है वो सदगुरु के ज्ञान को सुरदारी करके निज मन में परिवर्तित हो जाएगा तो आत्मा का सेन बन जाएगा, हितैषी बन जाएगा, मित्र बन जाएगा। और जब तक सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी नहीं करेगा तब तक तो आत्मा का विरोधी बना हुआ रहेगा, क्योंकि दोनों के रास्ते अलग अलग है। आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति करना चाहती है और मन संसार का सुख प्राप्त करना चाहता है, संसार में ही रचा बसा रहना चाहता है। तो दोनों के विचार मिलते ही नहीं है। इसलिए मन का सहयोग मांग रही है ये आत्मा, और किसका मांग रही है? सूरत का सहयोग मांग रही है। सुरता भी अपने संसार में लगी रहती है तो संसार की वस्तुओं को प्राप्त कर लेती है। और सुरता किस में लगनी है? साहिब जी में लगनी है, दरगाह में लगनी है, परमात्मा पद की प्राप्ति में लगनी है। जब सुरता एक जगह केंद्रित हो जाएगी तो उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेगी। अभी सुरता बिखरी हुई है। वो मैग्नीफाई ग्लास होता ना अजय जी, उसमें क्या होता है? सूर्य की किरणों को क्या होता है? केंद्रित कर दिया जाता है, फिर पेपर पे उसमें छोड़ा जाता है तो पेपर भी जल जाता है, किरणें तो झुक के जो ही आ रही है। इस प्रकार से सुरता अपने संसार के अंदर बिखरी हुई है। किसमें बिखरी हुई है? मोह माया में बिखरी हुई है। जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहद परिवारा, 10 जगह सुरता बिखरी हुई है और सदगुरु उसको एक पर केंद्रित कर रहे हैं। कहां पर? साहेब जीरा दर्शन करनो और सन्मुख रहनो हो। एक जगह सुरता को केंद्रित कर लेंगे तो काम बनने में बिल्कुल भी बाधा नहीं रहेगी। काम तो बन सकता है क्योंकि कंडीशन क्या? नरदे ही चाहिए, वो तो है। फिर भी क्यों परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि अपनी सुरता बिखरी हुई है। ऐसा नहीं कि मन नहीं दिया, मन का सहयोग चाहिए तो मन भी अपने पास में है, परंतु अपमन बना हुआ है, वो संसार का बना हुआ है। सुरता भी अपने पास में है परंतु वो बिखरी हुई है। और फिर किसका सहयोग मांग रहे हैं? चित्त का सहयोग मांग रहे हैं। चित्त चेता, जहां अपना चेता होता है ना वहीं अपन होते हैं। गुरुजी, जहां अपन का चेता होता है, भले फिजिकल अपन यहाँ बैठे परंतु जहां चेता है, जहां चेता वहीं अपनी उपस्थिति मानी जाएगी। अब किसी का चेता कहाँ लग रहा है? किसी का चेता लग रहा है घर पे दूध। माँ गैस तो बंद है या चालू तो नहीं रही? हाँ तो फिर ठीक है। तो चेता मतलब यहाँ है और वहां जा रहा है कि नहीं दूध उफड़ तो नहीं गया होगा, तो मतलब अपन रसोई में है। अभी अपन अभी संसार में अपना चेता है, भले शरीर से उपस्थिति यहाँ सत्संग भवन में है परंतु जहाँ चित्त है वहीं अपन विराजे हुए हैं। तो चेता अपने का परमात्मा पद में, दरगाह में है या संसार में कि मेरे ये करना वो करना वो करना वो करना? अभी तो संसार का काम ही लग रहा है, फिर तो काम बनने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु के ज्ञान से आत्मा जब चेतन हो जाती है तो फिर वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो जाती है। फिर इन सबका क्या मांग रही है? सहयोग मांग रही है। जब तक सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ इनसे सहयोग मांगा ही नहीं है। कितने समय निकल के, किसी के 40, किसी के 60 साल निकल गए और न तो मन से सहयोग मांगा, न सूरज से सहयोग मांगा, न चित्त से सहयोग मांगा। और बिना सहयोग के तो काम बनने वाला नहीं। सारा काम अजय जी टीम वर्क से ही होता है ना। अकेले क्या कर लेंगे? अकेले आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती जब तक कि इनका सहयोग प्राप्त नहीं हो जावे। तो दो बियारे दरगाह जानो मोय, साहेब जीरा दर्शन करनो रहनो सन्मुख होय। और साहेब जी के पास में जाना है परंतु ऐसा नहीं कि 5 मिनट के 10 मिनट के दर्शन करने। अभी श्रीनाथ जी के नाथद्वारा जाते हैं, कितने देर दर्शन करने जाते हैं? घंटे भर दर्शन करने देते हैं? 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट भी धक्का मुक्की में चलो 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 चलो, वहां सन्मुख रहने नहीं दिया जाता। परंतु सदगुरुदेव तो इतने उदार है कि अपने को ऐसे परमात्मा से दीदार भी करा रहे हो। सदा के लिए अरस परस सेवक साही दिल ही में सायब दीदारा, कोटक भाण हुआ उजियारा। ऐसो समियो सदाई हमारे पट नहीं पूछने पड़ते, पट 11:15 के दर्शन है, मंगला दर्शन है, कौन से दर्शन, पूछना नहीं पड़ता। ऐसो समियो सदा ही हमारे, 8 पोर क्या साँझ सवेरे। तो ऐसे दुर्लभ दर्शन को सदगुरुदेव सुलभ बना रहे हैं। ऐसे केवल ज्ञान को सदगुरुदेव ने सरिता का जल बना दिया है। अपनी नई चीज पर आई, जो चाहो सो ले ले जाई। जो दुर्लभ होता है ना वही मुफ्त का होता है, वही सुलभ होता है। उसमें लाइन लगानी नहीं पड़ती, धक्का मुक्की नहीं होती। जब धक्का मुक्की हो रही है, लाइन लगानी पड़ रही है, इसका मतलब कि अभी वो चीज दुर्लभ
हाँ वो तो सुलभ है। उसका महत्व मतलब इतना ज्यादा नहीं है, वो तो अपनी मान्यता में महत्व है, अपन ने मान रखा है। शरीर संसार के थोड़े से समय के सुख मिल जाएंगे, परंतु सुख को दुख में परिवर्तित होते कितना समय लगेगा। सुख जहाँ दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो काल फास क्यों पढ़ना। तो सदगुरुदेव तो सदा सदा के लिए अपने को उस दरगाह में प्रवेश करा रहे हैं, आनंद में प्रवेश करा रहे हैं, जिस आनंद को एक बार प्राप्त करने के बाद में कभी भी छूटने वाला नहीं है। 14 चौक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार न पावे, नित नित नवला नह सदा ही, निमक एक बिसर्यो नहीं जाए। एक पल भी वो आनंद विस्मृत नहीं होता है। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते वो आनंद बना हुआ रहता है। तो ऐसा अपने को सदगुरुदेव फरमा रहे कि जब दर्शन ही करने हैं तो ऐसे दरगाह के करो, ऐसे साहब जी के करो, ऐसे राम जी के करो। संसार के दर्शन तो खूब कर लिए, तो क्या शाश्वत आनंद की प्राप्ति हुई? नहीं हुई, तो होने वाली भी नहीं है। साहेब जीरा दर्शन करनो, रहनो सन्मुख हो। एक बार दर्शन कर लिए, एक बार अपने स्वरूप का बोध कर लिया, तो फिर वो बोध मिटने वाला नहीं है। वो देहाध्यास छूट जाएगा। अभी तो क्या मानते अपने आप को, क्या मानते अपन शरीर मानते हैं, और शरीर के क्रियाकलाप तक सीमित रह जाते हैं, आत्मा का भान नहीं रहता। और एक बार सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से, निज नाम के माध्यम से स्वरूप का बोध हो गया, तो फिर स्वरूप का बोध हमेशा बने हुए रहने वाला है। जब तक आयुष्मान करे मैं तब तक भी, और देह को छोड़ने के बाद में तो स्वरूप का बोध जीते जी हो गया, तो आत्मा स्वरूप का बोध हो गया, स्वरूप में ही मिल गई। बूंद किस में मिल गई? सागर में मिल गई। अब वापस तो अलग बूंद बनने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वापस देह धरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब तक कि नर्तन के माध्यम से स्वरूप का बोध नहीं हो जाता, तब तक तो अनेक प्रकार की देह की आत्मा धरती रहेगी, और देह के साथ में को सुख और दुख का ताता लगा ही रहेगा। और जिसने स्वरूप का बोध कर लिया, उसके लिए सारे दुख और सारे सुख गौण हो जाएंगे, उपराम हो जाएंगे, मिट जाएंगे, नाटक रूप में हो जाएंगे। कर रहे हैं सारे क्रियाकलाप, तैयारी पूरी करनी है लटा जी 29 अप्रैल की, ऐसा नहीं करनी। कर रहे हैं सारे क्रियाकलाप, परंतु नाटक रूप में कर रहे हैं, उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अपना कर्तव्य कर्म समझकर करते रहना है। नाटक के अंदर एक्टर को मालूम होता है कि मैं ये रोल निभा रहा हूँ, वास्तव में मैं नहीं हूँ। मैं अमीर का रोल निभा रहा हूँ, तो रोल निभाने से मैं अमीर नहीं हो गया। मैं गरीब का रोल निभा रहा हूँ, तो रोल निभाने से गरीब नहीं हो गया। मैं तो जो था मैं वो हूँ, मेरा अस्तित्व मिटने वाला नहीं, बदलने वाला नहीं। ये तो अभी अपने को थोड़े समय के लिए सहयोगी संबंध मिला हुआ है, परंतु इन्हीं सहयोगी संबंध के अंदर अपन नए नए कर्म बंधन मान लेते हैं, और परमात्मा पद की प्राप्ति को भूल जाते हैं। इसलिए राम नाम सत जान, राम बिन झूठ सगाई, गोत कड़ुम्बो बोत अंत एको ही जाई, हटवाड़े को लोग आन ग्रह ही सब बेड़ा, आप आपके का जान होवे यही बेड़ा, विनच करे व्यापार संच अपने घर जावे, जन सुखिया नर मूड गिरे का दाम कमावे। परिवार में भी अपन इकट्ठे हुए किस प्रकार, जिस प्रकार से हाट बाजार में लोग इकट्ठे होते हैं, किसी को खरीदना है, किसी को बेचना है, इसी प्रकार से परिवार में भी अपना अपना कर्तव्य कर्म अपने को अपने एक दूसरे सदस्य के प्रति क्या करना है? निभाना है। परंतु सच्चा वो संबंध नहीं है, ये तो क्या है? नाटक। डायरेक्टर ने रोल दे दिया, तुम क्या बन जाओ? जेठानी जी। तुम क्या बन जाओ? देवरानी जी। अब झगड़ा करो तो भी तुम्हारी मर्जी, और प्रेम से रहो तो भी तुम्हारी मर्जी। डायरेक्टर को उससे कोई लेना देना, और जबरदस्ती अपन अपने पैर पे कुल्हाड़ी। जनरली सब घरों में यही होता है, हमारे घर में भी यही होता है, सबके घर में भी यही होता है। क्यों? क्योंकि अपन ने नाटक को क्या मान लिया? सच्चा मान लिया। इसलिए राम नाम सत जान, ये याद रखनी चाहिए, राम नाम ही सच्चा है, स्वरूप का बोध ही सच्चा है, आत्मा ही सच्ची है। ये शरीर तो अभी क्या नाटक रूप में एक वस्त्र के समान मिले हुए हैं। राम नाम सत जान, नाम बिन झूठ सगाई, गोत कड़ुम्बो बहुत अंते कोई जाई। परिवार में किसी सुख भी मिल गया तो भी कोई बात नहीं, दुख भी मिल गया तो भी कोई बात नहीं, वो कोई साथ जाने वाला नहीं। अंत में तो ये कहले ही जाना है, गोत कड़ुम्बो बहुत अंगे कोई ही जाई, हटवाड़े को लोग आन ग्रह ही सब बेड़ा, विनच करे व्यापार संच अपने घर जावे।
आप आपके काज आन हुए, यही बेड़ा किसके लिए अपन इकट्ठे हुए? अपने अपने कर्तव्य कर्म को निभाते हुए परमात्मा पद की प्राप्ति, दरगाह की प्राप्ति के लिए अपन यहाँ इकट्ठे हुए। कोई नर्तन मिला तो रहेंगे तो समाज में, रहेंगे तो घर में, क्या वन में जाने से दरगाह मिल जाएगी क्या? उससे भी मिलने वाली नहीं। आप आपके काज आने हुए यहाँ बेड़ा, बिनज करे या पार संच अपने घर जावे। अपने को बिनज करना है, ये कर्तव्य कर्म तो नाटक रूप में निभाना परिवार का, परंतु बिनज करे या पार, कौन सा बिनज करना है? राम नाम की कमाई करनी है। इन्हीं दिशावर सब संताया आ मानव देही पाई, सदगुरु हाट रामधन बिणजा, देखो सफल कमाई। संसार की कमाई तो करनी है, परंतु ऐसे सदगुरु के ज्ञान के साथ में अपने को व्यापार करना है, क्योंकि सदगुरुदेव फरमाते मेरे और कोई व्यापार नहीं है दूसरा। कौन सा व्यापार है? मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोय। ज्ञान बिनज लो जो ये कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुख राम साके वाल है कोई लेवड़ हार, अमर लोक ले जाम सू जाम फेर न सार। सतगुरुदेव फरमान में अमर लोक ले जा रहा हूँ, इस दरगाह में ले जा रहा हूँ, परंतु संसार वालों को तो चाहिए ही नहीं। जिस प्रकार से एक बार भगवान विष्णु नारद जी का संवाद हुआ ना, संसार में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? हाँ हाँ, आज महाराज जी को पता है कौन दुखी है। तो नारद जी आए देखने के लिए, ये दुखी लगा दुखी, पर फिर भी देखा उसको और वो ज्यादा दुखी। फिर पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गए? सुअर के पास में पहुंच गए, गंदी नाली में पड़ा हुआ। देखो ये तो लोगों को, चलो झोपड़ी तो मिलती है, चलो महल नहीं मिलते, कम से कम झोपड़ी में तो है, ये तो इसका निवास कहाँ है? गंदी नाली में, कीचड़ में। खाने को भी क्या मिलता है? कीचड़ ही मिलता है। सबसे ज्यादा दुखी ये। तो उसको बोला चल आज तो तेरे वारे न्यारे हो गए, तेरे किस्मत खुल गए, तेरे पुण्य उदय हो गए, चल तुझे तो बैकुंठ में बुलाया है भगवान विष्णु ने, आराम से वहां रहना। तो क्या वहां ये खाने को मिलेगा? नहीं, वो तो नहीं मिलेगा, मुझे तो यही पसंद है। इसी प्रकार से संसार में अपने को कितना ही दुख होते हैं, कितना ही अपन तड़पते हैं, परंतु संसार ही पसंद आता है, इसलिए कोई मरना चाहता नहीं है। अरे भारे कर लेंगे, परंतु कहते चलो आज तुम्हारी छुट्टी। हाँ नहीं, वेंटिलेटर पर तो रखो, भले कितना भी पैसा लग जावे, कोई मरना चाहता नहीं। कहते संसार दुखालय है, और जाना भी कोई चाहता। इसी प्रकार से सुवर्ण का नहीं, मुझे तो यही पसंद है। इसी प्रकार से अपने को भी क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा। साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। कूड़ी पसंद है, गंदगी पसंद है, वो दरगाह पसंद नहीं है, अमर लोग पसंद नहीं है। और सदगुरुदेव फरमा रहे सुखराम सा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाऊं सू जामे फेर न सार। उसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं है। तो अपने को चलना अमर लोक, चलना दरगाह, और दरगाह चलकर साहब जी के सन्मुख रहना है। कितनी बार सृष्टि की रचना हो जाएगी समाज, 3 लोग रचे जाएंगे, 3 लोग प्रलय में चले जाएंगे, परंतु अपन कहाँ रहेंगे? जो एक बार साहब जी के सम्मुख हो गए, जिन्होंने चौथे लोक की प्राप्ति कर ली, वो हमेशा आनंद में अवस्थित रहेंगे। वापस उनको 3 लोकों में दुख देखने के लिए आना नहीं पड़ेगा। तो अपने को ये 5 तत्वों का शरीर मिला है, तो 5 बस्तर धोए बेगा, ढीलन कीजे जाय, पटक पिछाटर ऐसा धोई, मेल रहे नहीं माय। 5 वस्त्र मिले अपने को, सिद्धि जल पावक गगन समीरा। जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी का सबको शरीर मिला, 5 तत्वों का सबको शरीर मिला हुआ है। और शरीर शुरू में बात हुई किसके लिए मिला? परमात्मा पद की प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि और देही में भक्ति संभव नहीं है, ये भक्ति करने के लिए मिला। तो अब अपने को जब ज्ञान नहीं था, तो किसी के 40 साल निकल गए, किसी के 60 साल निकल गए, परंतु जब जिस दिन से ज्ञान हुआ, जब जागे, तभी लड्डा साहब सवेरा। तो अब डील न कीजिए जा, अब तो बिल्कुल डील मत करो। जब तक ज्ञान नहीं था तो कोई गलती वाली बात, भाई जो अनजान होता है, अंधा गिरता खड्डे में तो सब सांत्वना देते हैं, उठाते हैं बोलकर। और कोई मोबाइल चलाता चलाता गिरा तो क्या कहेंगे? और उसको डांटेंगे या सांत्वना देंगे? डांटेंगे। इसी प्रकार से नरदेही मिली हुई है, श्वासारूपी पूंजी मिली हुई है, सब अपने अनुकूल व्यवस्था मिली हुई, फिर भी अपन दरगाह की ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं, तो सदगुरुदेव क्या करेंगे? डांटेंगे।
नर्तन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी, सिमरन जसा विसार्या सोदा, पशु संज्ञा ले धारी। फिर कहेंगे तुम तो बिना सींग और पूंछ के पशु हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पशु भी खाते हैं, तुम भी खाते हो, पशु भी रात को सो जाते हैं, तुम भी सो जाते हो, पशु भी इंद्रियों का भोग करते हैं, तुम भी करते हो। इससे ज्यादा अधिकाई क्या है? राम विमुख संपत्ति प्रभुता आई, जाय रही पाए बिनु पाई, सजल मूल जिन सरित नाई, बरसी गए पुनि तभी सुखाई। तुमको अधिकाई क्या मिली है? कि तुम भक्ति कर सकते हो, और ये नहीं करते हो तो पशुओं में और मनुष्य में फिर कोई अंतर कुछ भी नहीं है। तो पांचों बस्तर धोए बेगा, ढील न कीजे जाय। अब बिल्कुल भी ढील नहीं करनी है, क्योंकि विषया खाए धापसी नाई, सुन तू ये एनाना, ताते बेग उपाय करीजे, दूरा देश पयाना। अपने को बहुत दूर देश की यात्रा करनी है। चौथा लोग इतना आसान नहीं है कि आज भक्ति स्टार्ट की हो कल मिल जाएगा। इसलिए और समय अपने पास में क्या है? लिमिटेड है। जीवन अलफ अवध है ओछी, माया सबे बिरानी, तीतर बाज कालियों दाबे, आशा सकल बिलानी। लंबी चौड़ी आयु अवधि होती तो कोई चिंता की बात नहीं। हमारे पापा बोलते आज करे सो काल, कल काल करे सो परसों, धीरे धीरे कर मना, रहना अभी बरसों। वो वाली बात तो है ही नहीं। अभी तो क्या उल्टी हो गई, आज करे सो काल कर, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ही, पल में पल्ले हो रे बहुरी करो कबरी। फिर तो कब करेगा? क्योंकि कोई जीवन का भरोसा नहीं है। होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कूच कर जाए, करो कसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कूच कर जाए। इसलिए करे ढील न कीजे काज। भैया अपन सतयुग में होते तो 1 लाख वर्ष की उम्र होती, आराम से कर लेते। फिर द्वापर में होते तो 10,000 की होती तो भी आराम से कर लेते, क्रेता में होती तो भी 1000 की तो भी कर लेते। परंतु यहाँ तो कलयुग में अल्प आयु है, जीवन अल्प अवध है, 100 वर्ष, उसमें भी औसत आयु 60 वर्ष की। और 60 वर्ष कब किसके पूरे हो जावे वो पता ही नहीं। परंतु अपन तो अहंकार में ही सब मरे जा रहे हैं। जो जीवन में झुको नहीं जानियो, वो जमरे आगे झुक जावे, वो जमरे आगे झुक जावे। एक कदम तो उठ गयो, एक कदम तो उठ गयो, दूजो कुण जाने उठ पावे। माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे। काको गर्व कर तू मनवा, कहाँ पर तू इतरावे। इस अहंकार से अपन ने क्या कर दिया? मलिन कर दिया इसको। कभी शब्द से, कभी रूप से, कभी रस से, कभी गंध से, कभी स्पर्श से, कभी काम से, कभी क्रोध से, कभी लोभ से, कभी मोह से, कभी अहंकार से। इस अपने 5 तत्व के शरीर को क्या कर दिया? अपने मेला कर दिया। तो मेला करेंगे और संसार में जब तक टच्चे से रहेंगे तो संसार क्या काजल की कोठरी के समान है, वो तो मेली होती ही होती रहेगी। इसलिए 3 लोक से भया उदासी, बेजन अमर लोक का वासी। अभी घर का कहाँ है? अपनी सुरता का, अभी मन का चित्त का है संसार में। तब तक तो बिल्कुल काम बनने वाला नहीं है। 5 बस्तर धोए बेगा, ढील न कीजे जाय। तो अपन ने किससे मेला कर दिया? काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, शब्द से, रूप से, गंध से, स्पर्श से, इन सब की आसक्ति से अपन ने क्या कर दिया? इसको मेला कर दिया। काया कलश, ये काया क्या? कलश, विषय रस भरी हो। इसमें क्या भरा हुआ है? कलश के अंदर। और विषय किसके समान है? विष के समान है, जहर भर दिया। काया कलश विषय रस भरियो, कहो किसी विधि छूटे, खान पान मरकट की मुठी, काल कुंजड़ो कूटे। जो अमृत बढ़ना था राम नाम का, उसकी जगह क्या बढ़ दिया? संसार के विषयों की आसक्ति बढ़ दी। तो उसी में उलझे हुए रहे, उसी में प्राणों को अपन गवा देंगे। जिस प्रकार से रेगिस्तान के अंदर हिरण अपने प्राणों को गवा देता, उससे लगता है कि संसार से क्या मिल, उस रेगिस्तान में क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, परंतु पानी मिलता नहीं। इसी प्रकार से संसार से क्या मिलेगा लड्डा जी? सुख मिलेगा, परंतु सुख कभी मिलता नहीं। और इसी में प्राणों को
गंवा देते हैं। तो पटक पिछाटर ऐसा धोई मेल रहे नहीं माय। अब इन वस्त्रों को अपने को ऐसा धोना है कि जब अब तक तो जो गंदा हो गया सो हो गया, जब तक ज्ञान नहीं था सदगुरु का, अब सदगुरु का ज्ञान मिल गया है और सदगुरुदेव ने धोने की विधि भी अपने को बता दी है। पटक पिछाटर ऐसा धोई मेल रहे नहीं माय। पटक पटक कर कोई चीज ज्यादा जिद्दी गंदी हो तो हाँ धोना पटक पटक कर धोना पड़ता, आसानी से ये जिद्दी दाग जाने वाले नहीं है। तो अपन भी इसी प्रकार से संसार का इतना अपने को लोभ लग गया कि ये जिद छूटती नहीं, लोभ छूटता नहीं। हाँ बस हमारे बेटे थोड़े से छोटे हैं, बड़े बड़े हो गए, अब क्या बस हमारे पास शादी है, अब तो शादी है ही, तो शादी के बाद तो बस फुल फ्लैश किसमें लगना है, हाँ राम नाम में लगना है। फिर क्या अब तो बस पोते पोती तो हमारे मलाना जी को खिलाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है क्या, तो पोते पोती को खिला ले। तो आगे से आगे कोई ना कोई काम लगा ही रहता है, अंतिम दिन तक भी काम तो कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए पटक पिछाटर ऐसा धोई मिल रहे नहीं माय। तो श्वास और उश्वास में जीव्य और कागलिया से रकार मकार से इस प्रकार से सुमरण करना है कि सारे मेल समाप्त हो जावे, क्योंकि अपने कर्मों की कीचड़ अपन ने इस पर लगा दी है, कर्मों की कालिक लगा दी है। तो कर्म से तो करनी कर्म से तो वापस मिटने वाला नहीं, धुलने वाला नहीं, वस्त्र साफ होने वाले नहीं, जब तक कि राम नाम का स्वच्छ जल से साफ नहीं करेंगे। तो भजन से वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं उपाय, कह सुखराम शरण हर तेरी ऐसी मोय बताई। भजन कियासु कर्म कटेला, कटे पलक के माई। तो ये कर्मों को काटने वाली दुधारी तलवार कौन सी है, निज नाम की है। और इसको किसमें चलानी है, श्वास और उश्वास में रकार मकार का जैसे से सुमरण होता जाएगा, सारे कर्मों की कालिक, सारी वासनाओं की आसक्ति कम होती जाएगी। परंतु ये क्या जिद्दी है, आसानी से कम होने वाली नहीं। इसलिए पटक पिछाटर ऐसा धोही मेल रहे नहीं माय। पहले तो क्या करना, वस्त्रों को जो अब तक संसार की हवा लग गई, संसार में गरकाब हो गए, उससे क्या करना है, स्वच्छ करना है। प्रवृत्ति पसारे से क्या लाना है, निर्वृत्ति निवेड़े में लाना है। श्वास श्वास में तो खूब करनी कर लिया, किस में लाना है, उश्वास के अंदर लाना है अपने को। और कहा लाना है, शंखनाल से बंकनाल में ले जाना है। पटक पिछाटर ऐसा धोई मेल रहे नहीं माय। बिल्कुल एकदम वापस से ग्रे बना देना, वापस से इसको क्या बना देना, व्हाइट बना देना। एक बार व्हाइट होगा, काला कपड़ा है उसको रंग नहीं रखेंगे तो रंग चढ़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार से संसार की आसक्ति की, संसार की मत बुद्धि की क्या लगी हुई है, कालिक लगी हुई है। ये तो राम नाम के सुमन के प्रताप से ही मिट सकती है। तो पटक पिछाटर ऐसा धोई मेल रहे नहीं माय। तो आत्मा ने किनको संबोधित किया, धोबी धोबण चाल्या उरब दिसारी बाट, अरद उरद का मार पछाटा नाभ कमल के घाट। धोबी कौन है, ये मन है। धोबण कौन है, ये सुरता है। धोबी धोबण चाल्या, पहले की गंदगी तो ये निकालेंगे। और कहाँ निकल रहे, पूरब दिसारी बाट। सदगुरु के ज्ञान से, सदगुरु विधि से सुमरण किया तो कंठ कमल पर निज नाम की जागृति हुई। और कंठ कमल से फिर हृदय में, फिर मध्य शून्य में, फिर नाभि में शब्द की अनुभूति होने लगी। नाभि में कुंड है, जल भरा हुआ है। तो इस घाट पर, नाभि नाभ कमल के घाट पर अपने को क्या करना है, क्योंकि श्वास उठ रही है नासिका से, कहां तक जा रही है, नाभि तक जा रही है। तो श्वास और उश्वास के अंदर क्या करना, अरद उरद का मार पछाटा। जितना श्वास उश्वास में बोलबन सिमरण होता रहेगा, उतना उतना अपने सारी कालिक, सारी वासनाएं धुलती जाएगी, समाप्त होती जाएगी। अरद उरद का मार पछाटा नाभ कमल के घाट। इस प्रकार से सब स्वच्छ हो जाएगा। वापस से वस्त्र जो इतने सालों का क्या हो गया था, मलिन हो गया था, अब साफ सुथरा हो गया। अब क्या करो, इस पे रंग दो इसको। अभी कहां से रंग के गंदा हो गया था, संसार के रंग में रंगा हुआ था। अब ये भजन के प्रताप से इसकी संसार की आसक्ति मिट गई, देहाध्यास इसका छूट गया। तो अब किस में रंग में रंगना,
अब तो राम जी के रंग में रंगना है, परमात्मा के रंग में रंगना है। रंग रे जा तू आव बेगो, पांचा के रंग दिराय, ऐसो रंग गरक दे भाई, बौरन उतर जाए। ए रंग रे जा, अब तू आ जा, हमने तो क्या कर दी, एकदम सफाई कर दी है। अब चित्त जो अब तक संसार में लग रहा था, अब किस में लगना है? रंग रे जा तू आव बेगो, पांचा के रंग दिराय। अब इस शरीर को भी परमात्मा की भक्ति में लीन कर दे, परमात्मा के रंग में ऐसा रंग जाए कि संसार कुछ सूझे ही नहीं। जो हो रहा है सो होने दो, जो आवे सो आने दीजिए, जो जावे सो जाने दीजिए, जो जो हंस तेरा होई, वो तुमसे बिछुड़ नहीं सोई। वो फिर तुझे तो परवाह ही नहीं रहेगी, तुझे तो क्या सूझ रहा है? दरगाह सूझ रही और कुछ सूझता नहीं है। ऐसा तू भक्ति में गर्काब हो जा, जिस प्रकार से मीराबाई भक्ति में रंग रही थी। तो उनको अब संसार की कोई लोक लाज मर्यादा से भी कोई लेना देना नहीं था। तो रंग रे जा, तो फिर अपन ये नहीं कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे। जब तक ये कह रहे हैं तब तक तो परमात्मा के रंग में रंगे नहीं है। रंग रे जा तू आव बेगो, पांचा के रंग दिराय, ऐसो रंग गरक दे भाई, बहुरन उतर जाए। ऐसा भक्ति में गरकाब हो जावे कि वापस भक्ति कभी छूटे, छोड़ने से भी छूटने वाली नहीं है। ऐसा पक्का रंग भक्ति का लग जावे, चित्त लग गया तो काम बन गया। सूरत दो बण मन वो धोबी, चित्त रंग रे जो माय। ये धोबी कौन है? मन। और सुरता है क्या? धोबन। और चित्त रंगरेजा है। ये सब कहाँ है? बाहर से लाने की आवश्यकता आपको नहीं, ये परमात्मा ने सब आपके साथ में देकर भेजा है, आपके अंदर ही है। बस इनका क्या करना? सदुपयोग करना है। कह सुखदेव जी यहाँ तीनों मिलकर कसर न राखी काय। ये तीनों मिलकर बिल्कुल कसर नहीं रखेंगे तो इसी जन्म से परमात्मा पद की, दरगाह की, चौथे लोक की प्राप्ति हो जाएगी। और कसर रखी और इनको अपन ने कहाँ लगाए रखा? संसार में लगाए रखा, तो आते जाते रहेंगे। अब अपने को विचार करना है कि इन तीनों को अपने को सेंड बनाकर कहाँ लगाना है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो। राम सभा में राम राम।